हमने 1.7 तक मैंने आपको सॉल्व हुए करवा दिए थे। 1.8 का पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बुक में। मास 49 ग्राम हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट का दिया हुआ है 49 ग्राम। और हीटिंग डिकम्पोजिस कम्प्लीटली, जो हीट करके हमारे पास डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है, उसकी हो रही है पोटेशियम क्लोरेट के अंदर। लाइब्रेशन किसकी हो रही है? ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब यहाँ पर हम इक्वेशन को देखें गौर से। 2KClO हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट, और 2KCl और ऑक्सीजन। हमने फाइंड क्या करना है? दिया हुआ तो हमें 2KCl है ना, पोटेशियम क्लोरेट हमें दिया हुआ है 49 ग्राम। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? हमने ये चीज़ देखनी है। हमें बोला हुआ है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। पिछली दफ़ा हमने क्या मास फाइंड करना था, अब यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल एक चीज़ एक फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप्स होते हैं डिफरेंट मेथड के। अभी इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पुरानी बुक में जो था थोड़ा डिटेल में था, इसके बारे में पूरा कंप्लीट टॉपिक था। बट इसको यहाँ से भी देख कर किया जा सकता है ईजीली, ऐसे याद रख सकते हैं। और सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है। सब स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में के अंदर हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे, मास को डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम उसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करेंगे। जो चीज़ हमें दी हुई है, हमें दिया हुआ जो चीज़ हमें मालूम करनी है, ऑक्सीजन हमें मालूम करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय किसके साथ करना है? पोटेशियम क्लोरेट हमें दिया हुआ है, तो वो बाद में आया है, और सिस्टमैटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2K। अब यहाँ पर देखें, हमारी इक्वेशन के अंदर जो है पोटेशियम क्लोरेट के साथ हमने इसको सिस्टमैटिकली देखा, तो ऑक्सीजन के साथ जो हमें चीज़ फाइंड करनी थी उसके साथ कितना हमारे पास कोफिशिएंट था? 3O2 था, तो 3 आ रहा था। तो इस तरीके से हमने इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है। 3 ऊपर आ गया, और जो चीज़ हमें मालूम करनी थी वो ऊपर आ गई। 3 ऊपर आ गया इसका कोफिशिएंट जो हमारे पास आइटम था उसके साथ। और नेक्स्ट में डिवाइड उसके साथ करना है जो चीज़ हमें दी हुई है। अब दिया हुआ क्या था? पोटेशियम क्लोरेट दिया था, इसके साथ 2 नज़र आ रहा है आपको शुरू में। वो हमने 3 को 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई हम किससे करते थे? इसके मॉलिक्यूलर मोल के साथ करते थे। मोल हमारे पास क्या निकला था? 0.4। ऊपर हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। 0.4 के साथ निकाला। स्टेप नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 में वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास, जैसे हम मास निकालते थे, ऐसे मास को करते थे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो इस तरीके से इसका मेथड भी है हमारे पास कि हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम के साथ। अब नंबर ऑफ मोल्स सिस्टमैटिकली हमारे पास क्या निकले थे? 0.6। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम कितना निकला है? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। सिंपल हमारे पास वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकल आएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 1.9 है। इसमें भी सिंपल है बिल्कुल कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट SGP। हमने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, हमने फाइंड करना है इसको। और बाय द बर्निंग ऑफ 50 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्यूटेन गैस C4H10। ब्यूटेन गैस C4H10 हमारे पास दिया हुआ है 50 क्यूबिक डेसीमीटर, हमने लिख दिया। इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारे पास ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई हमारे पास मौजूद है, हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी। सॉल्यूशन हम वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने पिछले सॉल्यूशंस किए हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल 1.9 कैसे हो रही है। सिंपल हमारी इक्वेशन क्या थी? 2C4H10 प्लस 3O2 और आगे 8CO2 और प्लस 10 वाटर हमारे पास बना था। अच्छा, वॉल्यूम हमने कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना था, और गिवन वॉल्यूम हमारे पास ब्यूटेन का है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय, क्योंकि हमें डायरेक्ट वॉल्यूम दिया हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ होता था। हम स्टेप 1 में क्या करते थे? नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे करते थे? मास को डिवाइड कर देते मॉलिक्यूलर मास के साथ। इसमें स्टेप 1 में सिंपल सिस्टमैटिकली वाला सॉल्व करना है, यानी डायरेक्ट हम स्टेप नंबर 2 पे आ जाएँ इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में। ये बात भी हमने याद रखनी है। वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें फाइंड किसका करना था? कार्बन डाइऑक्साइड का। दिया हुआ किसका था? C4H10, सॉरी यहाँ पे ब्यूटेन आएगा। C4H10, ठीक है, हमें ब्यूटेन का दिया हुआ था। और अब हमने क्या करना है? सिस्टमैटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? 8 कार्बन डाइऑक्साइड। शुरू में आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 8 नजर आ रहा है, वो आ रहा है। डिवाइड किसके साथ करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? सॉरी ब्यूटेन का, C4H10 का 2। तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया हमारे पास सिस्टमैटिकली। उसके बाद हमने जो 4 आया ना, लास्ट स्टेप में हम बस स्टेप नंबर 2 में इसको खत्म कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम के साथ। अब हमारे पास क्या है? 4 हमारे पास आया क्या? तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड SGP कितना आया था? 4 आया था। और हमें दिया हुआ कितना था? वॉल्यूम हमें दिया हुआ था कितना था क्वेश्चन में? गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन 50 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 4 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल आएगा, कि हमने इसको भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1.9 के आगे राउंडिंग ऑफ डेटा है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ डेटा बहुत सिंपल है।
इसके स्टेप्स हमारे पास याद होने चाहिए कि अगर हमारे पास इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ ग्रेटर देन 5, अगर हमने कोई चीज़ हमारे पास डिजिट है, नंबर है, उसके पॉइंट के बाद हमारे पास ग्रेटर देन 5 आ रहा है, देन ऐड 1 डिजिट टू बी रिटेन। तो हमने क्या करना है, एक डिजिट को बीच में ऐड कर देना है। सिंपल है ये वाले क्वेश्चन, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह देख लेने हैं, बेस एक्सपोनेंट वगैरह। इसको इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ले आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास टॉपिक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। द रिएक्टेंट विच इज़ इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। जो हमारे पास कंज्यूम हो जाए, यूज़ हो जाए हमारे पास केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो हमारे पास उसका क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है या लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब वो हमेशा क्या होता है, कम होता है हमारे पास। इस तरीके से ये हम आगे न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे, प्रूव हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट वगैरह का। और सबसे पहले इसकी हमारे पास न्यूमेरिकल है 1.15 1.16 में, और पहले हम डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। और थियोरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या होता है, इसको भी देख लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, थियोरेटिकल यील्ड। वो किसके अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर कंज्यूम हुई हुई कोई अमाउंट। और परसेंटेज प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई हुई, यानी थियोरेटिकल यील्ड हम खुद निकालते हैं, और प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और जैसे कि लेबॉर्ट्री में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड हमारे पास उस फील्ड में जाएंगे, और जो थियोरेटिकल यील्ड है वो हम खुद निकालते हैं थ्योरी के ज़रिए। थियोरेटिकल यील्ड थ्योरी से निकले, सही है, तो थ्योरी के ज़रिए होगा। और परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं इनकी, प्रैक्टिकल यील्ड को हम डिवाइड कर देते हैं थियोरेटिकल यील्ड के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास निकल आती है इसकी परसेंटेज। 1.7 तक इसके न्यूमेरिकल है, बीच में सेल्फ असेसमेंट भी हैं। अब इसके एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज में है, इफ़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन एट STP इज़ 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है ऑक्सीजन का। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल आर। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के साथ आपको O2 नज़र आ रहा है, और हमें पता है वोगाडर नंबर की फिक्स वैल्यू क्या होती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 के साथ, तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा जो ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रॉक्सीमेटली। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम कैसे निकालेंगे, कार्बन का हमें पता है कितना होता है, 12 होता है, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला, सही है, तो मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है, 12 होता है। नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी फिक्स एवोगाड्रो वैल्यू के साथ 6.0 एक्सपोनेंट 23, तो हमारे पास निकल आएगा कि वो कितना होता है उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक मोल के अंदर। नेक्स्ट में है, इफ़ द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको जरा और देखें। एक रिएक्शन है 2Na + 2H2O, बना रहा क्या है, 2NaOH बना रहा है और प्लस H2 बना रहा है, हाइड्रोजन। इफ़ 23 ग्राम ऑफ Na, अगर हमारे पास 23 ग्राम ऑफ Na रिएक्ट कर रहा है एक्सेस, यानी बचा हुआ जो वाटर है उसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा, देखिए यहाँ पर सोडियम के साथ 2 है, हाइड्रोजन के साथ कितना है, 1 है, तो यानी कि हाइड्रोजन तो हाफ हो गया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है डबल है, सोडियम डबल है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना वॉल्यूम हमारे पास टोटल होता है, हमें टोटल वॉल्यूम पता है ना, कितनी फिक्स वैल्यू होती है 22.4, तो हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। इसको इसलिए गौर से देखें क्वेश्चन में, क्योंकि पता चल रहा है कि 2 Na हमारे पास रिएक्ट करके बना रहे हैं 2 NaOH, और 2 Na फिर हमारे पास रिएक्ट करके कितना H2 बनाएंगे, ये हमसे पूछा हुआ था क्वेश्चन में, कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे पता है हाफ हो जाएगा, तो हाफ के लिए हम क्या लिखते हैं 1/2, और फिक्स वैल्यू तो हमें वॉल्यूम की पता है 22.4, तो सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फ्लोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर हमें पता है 20 ग्राम कैल्शियम 40 होता है, इसी की फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर पता है उसका 20 होता है, तो हमने बताना है कि कौन सा मतलब मैच कर रहा है। सिंपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम 24 होता ही 24 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से हो गया, पोटेशियम 39 होता ही 19 है, ये भी नहीं मैच करा, हाफ तो नहीं बन रहे ना। और कार्बन का हम देखते हैं 12 होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सल्फर हमारे पास देखिए 32 16 16 32, तो 16 से 32, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर भी इसका ही बन रहा है, एटॉमिक मास भी इसका हाफ थी, ये तो बिल्कुल हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे 20 ग्राम कैल्शियम है उसके तौर पर बन रहा है, तो 16 ग्राम सल्फर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी चीज़ हमारे पास इसमें है इनकरेक्ट है, इनमें से पहला देख लेते हैं,
द मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन इज़ 35.5 ग्राम। एक मोल हमारे पास क्लोरीन गैस का कितना होता है, 35.5 ग्राम होता है। ये हमारे पास इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आगे देखिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, ये हमें पता है हाइड्रोजन की तो फिक्स वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो ये बात तो सही है। नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है सोडियम के अंदर 23 होते हैं और मैग्नीशियम के अंदर 24 होते हैं, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP ऑक्यूपाई 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम। ये भी हमें पता है कि वॉल्यूम हमारे पास फिक्स क्वांटिटी में होता है। तो मास हमारे पास क्लोरीन गैस का इतना तो नहीं होता ना, 35.5 ग्राम। क्लोरीन गैस का एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो होगा, बट ये थोड़ी इसमें इनकरेक्ट है, तो इसको हम इनकरेक्ट कर देंगे। फॉर अवोगाड्रोस नंबर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अवोगाड्रो नंबर के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या होगी कि इट्स वैल्यू चेंज इफ टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर का अवोगाड्रो नंबर के साथ कोई क्वांटिटी के तौर पर हम देखते हैं उसको, तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता कि अगर हम कोई वैल्यू उसकी चेंज हो जाए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। अब सबसे पहले हमें इन सब का देखना पड़ेगा कि मिनिमम सबसे कम नंबर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर प्रेजेंट है। सिंपल हम अपना जो फार्मूला लगाते हैं वो डाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे भी देख सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर मीथेन के अंदर हमारे पास मिनिमम नंबर प्रेजेंट होते हैं मोल्स के। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 60 ग्राम हमें दिया हुआ है। कार्बन आर हमें पता है इसका फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मास इन ग्राम को डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं अवोगाड्रो नंबर की क्वांटिटी के साथ। जो हमें पता है मास इन ग्राम हमारे पास कितना दिया है 60, डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास के साथ जो 12 होता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर के साथ जो हमें पता है फिक्स क्वांटिटी में फिक्स वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट 24। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फ्लोइंग सैंपल ऑफ गैस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हमें मिनिमम पूछा था, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किसमें होंगे, 100 ग्राम CH4 मीथेन के पास ही, ऊपर भी मीथेन था नीचे मीथेन है। जनरली एक्चुअल यील्ड इज, अब मैं बता रही थी कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या होती है, हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। जनरली एक्चुअल यील्ड इज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड, यानी जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट से निकाली होती है हमने परसेंटेज यील्ड, वो हमेशा कम होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड से थ्योरी से निकली होती है ना, वो उससे हमेशा कम होगी, थ्योरी में हमेशा ज़्यादा निकलेगी। ये भी हमारे आंसर को चेक करने का तरीका है।